हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर। रोम्बस है, उसके वर्टेक्सेस दिए हुए हैं। वो क्या वर्टेक्सेस हैं? 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। अगर ये एक ऑर्डर में दिए हुए हैं तो बताइए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। रोम्बस वो होता है जिसकी फोर साइड इक्वल होती है और डायगोनल अनइक्वल होते हैं। और रोम्बस की एक खास बात और होती है कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, एट राइट एंगल। यानी डायगोनल के जो रोम्बस के डायगोनल है वो मिड पॉइंट पर काटते हैं, वो भी राइट एंगल। अब जो हमें वर्टेक्स दिए हुए इनके एक ऑर्डर में लिखना होगा। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर लीजिए लेकिन ऑर्डर में ही होनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,0, बी के कोऑर्डिनेट 4,5, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट -2, ठीक। हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो एक काम करते हैं, पहले डायगोनल निकाल लेते हैं एसी, है ना, फिर निकालेंगे बीडी। जब इन दोनों की लेंथ आ जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से तो फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला किस में ले रहे हैं? सबसे पहले एसी। और जब एसी की बात चलिए तो ए का मीन्स x1 y1 और सी का मीन्स x2 y2। तो यहां लिख लेते हैं, इससे मिस्टेक ना हो। ए को लेते हैं पहले, x1 x1 आपका 3, y1 0 और सी का मीन्स क्या हो गया? x2 y2। सी ये रहा x2 y2 और y2 4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। -1 -3 4 -0 -1 -3 -4 -4 का होल स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर भी 16 हो गया, 32 आ गया। और 32 का अगर हम फैक्टर करना चाहें तो 5 टाइम्स जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये दो दो के पेयर आ जाएंगे तो कितना आ गया? एसी हमारे पास आ गया 4√2 यूनिट, ठीक। खाली यूनिट लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब बीडी, बीडी में क्या होगा? बी का मीन्स x1 y1 और डी का मीन्स x2 y2। लीजिए बी को, बी का x1 4, y1 5 और डी मीन्स x2 y2। ये रहा x2 y2, -2 और -1। लगा दीजिए फॉर्मूला डी का। बीडी बीडी ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -2 -4 ऑफ होल स्क्वायर और y2 - y1 तो -1 -5 ऑफ होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। -6 का होल स्क्वायर 36, ये भी 36 और 72 क्या हो गया? देखिए एक पेयर 3 × 6 √2
इसका रूट निकालना सभी को आता होगा। अब वो हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ए रोम्बस। हमने डिस्टेंस फ्रॉम द हेल्प से एसी फाइंड किया, डिस्टेंस फ्रॉम द हेल्प से बीडी फाइंड किया। अब एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यहां हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक, यानी एरिया ऑफ रोम्बस क्या ले रहे हैं? एबीसीडी। तो 1/2 AC इंटू बीडी। एसी कितना है? एसी है 4√2, बीडी है 6√2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और 2 6 जा 12, तो 2 और 6 तो पास पास रहेंगे, 12 हो जाएगा ये तो। और √2 और √2, तो एक √2 ये रहा, एक √2 ये रहा, तो 2 6 जा तो 12 हो गया। और √2 इंटू √2 कितना होता है? 2, क्योंकि हर एक होल नंबर 2 स्क्वायर रूट में टूटता है। तो √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है। तो ये था एरिया ऑफ रोम्बस 24 स्क्वायर यूनिट। मे भी समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड करते हैं। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।